साईं की बात। बच्चे देखो, मैंने अपना वादा पूरा किया मेरे बच्चे। मैंने तुमसे कहा था कि मैं अपने बच्चे से मिलने आऊँगा, तुम्हें दर्शन दूंगा, और आज मैंने वैसा किया मेरे बच्चे। मैं तेरे पास आया था, तुझे दर्शन दिए मैंने। क्या तुझे याद है मेरे बच्चे, मैं आया था तेरे पास, और अकेला भी नहीं आया था। मैं आया था कुछ लोगों के साथ में मेरे बच्चे, जिसे तुम पहचान नहीं पाए, जिसे तुम समझ नहीं पाए कि वो तुम्हारा बाबा ही था मेरे बच्चे। तुम्हारे मन में कुछ दिनों से कुछ सवाल चल रहे थे, तुमने मुझसे कुछ पूछा था। बहुत अलग से प्रश्न थे वो, तुम्हारे जीवन, तुम्हारे भविष्य को लेकर, जो तुमने मुझसे पूछे थे, जिसका जवाब ना तुम किसी के सामने नहीं चाहते थे। तुम चाहते थे कि मैं तुम्हें अलग से आकर इन सब सवालों का जवाब दूं, कुछ अलग सा दूं, कुछ अलग तरीके से तुम्हें बताऊं। और मैंने ऐसा ही किया था। मैंने अलग अलग माध्यम से, अलग अलग जगहों से तुम्हें संकेत दिया था, मैंने बहुत अलग अलग तरीकों से। लेकिन क्या है ना, तुम समझ नहीं पा रहे थे, इसलिए मुझे साक्षात आकर तुम्हें बताना पड़ा कि क्या चीज़ें हैं मेरे बच्चे, और तुम उसमें भी उलझ रहे हो। अब इतना मत उलझो मेरे बच्चे। अब तो मैंने साक्षात आकर तुमसे कह दिया है ना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम जो भी इच्छा रखते हो ना अपने मन में, जो भी, जैसी भी, जो भी तुम्हारी इच्छा है ना, वो सब पूरी होंगी। तुम बिल्कुल चिंता मत करना। और सुनो, तुम ना लग कर ना 1 डेढ़ साल मेहनत कर लो मेरे बच्चे। लग कर, तुम्हें 1 डेढ़ साल मेहनत करनी है, लग कर। फिर देखो उसका परिणाम देखना। तुम ना इतने मजबूत हो जाओगे, इतने ताकतवर हो जाओगे, अपने पाँव पर ऐसे खड़े हो जाओगे ना, इतना आत्मविश्वास तुम्हारे अंदर आ जाएगा कि जहाँ तुम आज खड़े होने से डरते हो ना, बोलने से डरते हो ना, अपनी बातों को रखने से डरते हो ना, कल को वही लोग तुम्हारी बातें सुनने के लिए ना खड़े रहेंगे, घंटों घंटों तुम्हारी बात सुनेंगे। तुम देख लेना, आज जो लोग तुमसे दूर दूर भागते हैं ना, बहुत दूर, वो सब तुम्हारे पास आने को तरस जाएंगे। तुम देख लेना। और तुम्हारे पास में ना इतना वक्त होगा नहीं, क्योंकि तुम बहुत आगे निकल चुके होगे अपनी ज़िंदगी में, बहुत आगे मेरे बच्चे। और एक बात कहूँ, मेरे कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो बहुत आगे निकल चुके हैं अपनी ज़िंदगी में, लेकिन उन्होंने ना मुझे छोड़ दिया, मुझे भूल गए। वो उस वक्त मुझे हमेशा पुकारते थे कि बाबा मुझे ऐसा कर दो, बाबा मुझे ये दे दो, बाबा मुझे वो दे दो। और जब दे दिया ना, तो भूल गए अपने बाबा को, छोड़ दिया अपने बाबा को। साईं सा चरित्र तक नहीं पढ़ते, मेरे मंदिर के सामने से गुजर जाते हैं, लेकिन मंदिर में कभी हाथ जोड़ने नहीं आते। क्या है मेरे बच्चे, ये क्या है? अगर तुम्हारे कानों तक ये आवाज़ पहुंच रही है ना, तो वापस आओ अपने साईं के पास में। तुम्हारा बाबा, तुम्हारा साईं तुम्हें बुला रहा है मेरे बच्चे। आओ ना मेरे पास, मेरे मंदिर में आओ। ऐसे ना यूँ मुंह फेर के मत जाया करो मेरे बच्चे। जब तुम मंदिर के आगे से ही निकलते हो ना और ध्यान नहीं देते हो ना, तो मुझे बहुत दुख होता है मेरे बच्चे, मुझे बहुत तकलीफ़ होती है कि एक दिन वो मेरा बच्चा पहले था जो घंटों घंटों मंदिर में बैठा रहता था और मुझसे कहता था कि साईं मुझे ये चाहिए, साईं मुझे वो चाहिए। इतनी सारी इच्छाएं मेरे आगे रखता था, और जब मैंने सारी इच्छाओं को पूरा कर दिया ना, तो आज वो मेरा बच्चा मुझसे इतना दूर हो गया कि उसके पास में ना अब उसके बाबा के लिए समय ही नहीं है। ऐसा क्यों है मेरे बच्चे, ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? अपने बाबा को तो मत छोड़ो ना। मैं तुम्हें और तरक्की दिलवाऊंगा, और उन्नति दिलवाऊंगा, और विकास होगा तुम्हारा। सिर्फ तुम्हें यहीं तक थोड़ी ना रुकना है मुझे, तुम्हें तो और आगे लेके जाना है मेरे बच्चे। तुम तो बस यहीं तक सीमित हो गए हो। नहीं, जितना तुमने मांगा था उतना मैंने तुम्हें दिया, लेकिन अब मैं अपनी इच्छा से तुम्हें और देना चाहता हूँ। तो तुम आओ ना मेरे पास, बैठो ना मेरे पास, बातें करो ना मुझसे। दूंगा मैं, जैसे पहले दिया है ना, इससे भी कहीं ज़्यादा दूंगा। पर आओ, पर मेरे पास आओ, बैठो, समय दो मुझे भी ना, मुझे भी तुम्हारा समय चाहिए ना। जब तुम्हें मेरी ज़रूरत थी तब तुम मेरे पास आते थे। आज मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, तो क्या तुम मेरे पास नहीं आओगे? क्या जब मुझे अपने बच्चे की ज़रूरत है, जब मुझे अपने बच्चे की बहुत याद सता रही है, तो क्या मेरा बच्चा मेरे पास नहीं आएगा? क्या मुझसे बातें नहीं कहेगा? हाँ, क्या अपने बाबा से हालचाल भी नहीं पूछेगा? पहले तो तुम कितना हालचाल पूछते थे मुझसे, मुझसे ढेरों सारी बातें करते थे। आज बहुत व्यस्त हो गए हो ना, बहुत कमाने लग गए हो, बहुत बड़े ओहदे पर पहुंच गए हो ना, तो आज अपने बाबा को भूल जाओगे क्या? हाँ। और अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ कि अपनी तुलना कभी किसी और से मत करना, कि साईं वो बच्चा इतना ज़्यादा कमाता है, इतना ज़्यादा सब कुछ कर रहा है वो, तो क्या तुमने उनकी ज़िंदगी में झांक कर देखा है मेरे बच्चे? तुमने जो देखा है ना मेरे बच्चे, वो ऊपर ऊपर से देखा है, दिखावटी चीज़ें देखी हैं तुमने। तुमने बस वो चीज़ें देखी
जो तुम्हें दिखाई गई मेरे बच्चे। अंदर से तुम नहीं जानते, अंदर से वो इंसान इतना टूटा हुआ है ना, इतना परेशान है, उसकी मेहनत तुमने नहीं देखी। वो दिन रात एक करता है, दिन रात वो काम करता है मेरे बच्चे, इतना काम कि उसके पास में ना सुकून चैन नहीं है, 2 वक्त का खाना नहीं है मेरे बच्चे। तो इतने पैसे कमा कर वो क्या करेगा अपनी ज़िंदगी में? उसके पास में पैसा ज़रूर है लेकिन सुकून नहीं है, क्योंकि उस मेरे बच्चे ने मुझसे पैसा मांगा था तो मैंने उसे धन से परिपूर्ण कर दिया, लेकिन सुकून तो मांगा नहीं ना उसने। उसने 2 वक्त का खाना नहीं मांगा मुझसे, चैन नहीं मांगा मुझसे, तो कैसे दूँ मैं उसे? हाँ, और तुम हो कि उससे तुलना कर रहे हो अपनी। अरे तुम्हारे पास जितना है ना उतने तुम अपनी ज़रूरतों को पूरा तो कर पा रहे हो, 2 वक्त का खाना खाते हो तुम, चैन की नींद सोते हो तुम, तो इससे बड़ा क्या हो सकता है मेरे बच्चे? तुम क्यों तुलना करते हो अपनी आप की किसी और से? मत किया करो। अपनी तुलना करोगे ना तो परेशान हो जाओगे, क्योंकि जो तुम्हारे पास है ना वो किसी और के पास हो ही नहीं सकता मेरे बच्चे। जो मेरे खास बच्चे होते हैं ना उन्हीं के पास मेरा आशीर्वाद होता है। तुम्हारे पास सुकून है ना, इस ज़िंदगी में सबसे बड़ी दौलत है सुकून। जो सुकून ना अच्छों अच्छों के पास नहीं होता मेरे बच्चे। चाहे कोई कितना भी अमीर क्यों ना हो, चाहे कोई कितना कमाने वाला क्यों ना हो, लेकिन सबके पास में सुकून नहीं होता मेरे बच्चे। और सुनो, कई मेरे बच्चों की आदत है कि वो मेरे मंदिर में कुछ पैसे रख देते हैं, है ना? तो जितने भी पैसे तुम मेरे पास में रखते हो, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि वो सारे पैसे मेरे हैं। चलो ठीक है, तुमने मेरे नाम से निकाले हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन जब कभी ज़रूरत पड़ा करे ना तो उन पैसों को खर्च कर लिया करो, और जब तुम्हारे पास में आ जाए तो वापस रख दिया करो, उधार समझ कर ले लिया करो अपने साईं से। हाँ, लेकिन इस तरीके से मत किया करो। और कुछ मेरी बच्चियाँ तो ऐसी हैं जो मंदिर के नीचे ना, कपड़े के नीचे पैसे छुपा छुपा कर रखती हैं, फिर बाद में भूल जाती हैं, फिर उन्हें याद नहीं रहता। तो उन्हें मैं याद दिला रहा हूँ कि उसी कपड़े के नीचे आज भी वहीं पैसे रखे हुए हैं, उसी अलमारी में, तुम्हारे मंदिर की अलमारी में पैसे रखे हैं। जहाँ तुमने रखे थे ना वहीं तुम्हें मिल जाएंगे। अलमारी खोलो, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे मेरे बच्चे, बिल्कुल मिलेंगे। और सुनो, जो पुरुष स्त्री का सम्मान नहीं करते ना, जो उन्हें गलत सलत कहते हैं, बहुत गंदी गंदी बातें कहते हैं, गाली गलौज करते हैं, गंदा गंदा बोलते हैं ना, वो चाहे कितना भी आगे बढ़ जाए ना ज़िंदगी में, पर फिर भी उन पर मेरी कृपा तो हो ही नहीं सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती। और मैं अपने कुछ बच्चों से भी कहना चाहता हूँ कि अगर कुछ स्त्रियाँ ऐसी भी हैं जो अपशब्द कहती हैं, पुरुषों को मान सम्मान नहीं देती हैं, उनकी बेकदरी करती हैं, उनका अपमान करती हैं ना, तो ऐसी स्त्रियों से भी दूर रहो मेरे बच्चे। मैं दोनों से कह रहा हूँ, क्योंकि जहाँ प्यार नहीं, जहाँ सम्मान नहीं ना, वहाँ दूर रहना ही भला है मेरे बच्चे। ऐसे लोगों से दूर रहो, क्योंकि ऐसे लोग ना अच्छे नहीं होते। ये खुद की इज्जत को तो इज्जत समझते हैं, लेकिन दूसरे की इज्जत को ना हमेशा कुचलने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखो तो ही अच्छा रहेगा मेरे बच्चे। मैं जानता हूँ कि तुम अपनी इज्जत को बहुत मरते हो, तुम नहीं चाहते हो कि ज़रा ज़रा सी बातें दुनिया में बाहर फैले और तुम्हारी बदनामी हो। तुम बदनामी से ना बहुत डरते हो मेरे बच्चे, ये बात मुझे बहुत अच्छे से पता है, और इस वजह से ना तुम सहते जाते हो, सहन करते हो। मैं ये भी कहूँगा कि सहन मत करो। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हो रहा है ना, तो वहाँ से अलग हो जाओ। एक बार होगा जो भी होगा, लेकिन उस एक बार को करके ना ख़त्म कर दो, क्योंकि ज़िंदगी भर की चिंता से बेहतर है कि तुम एक बार करोगे ना, एक बार कर कर अलग हो जाओगे ना, तो शायद उसमें तुम्हें सुकून मिलेगा। हो सकता है शुरुआती दौर में तुम्हें बातें सुनने को भी मिले, तुम्हें लोगों के मुँह से बातें सुनने को मिले, कुछ अलग तरह की बातें सामने से भी कही जाए, लेकिन तुम्हें ध्यान नहीं देना। तुम्हें अलग होना है, क्योंकि तुम्हारा आत्मसम्मान सबसे पहले है और कुछ नहीं। तुम्हारी खुशी सबसे पहले है और कुछ नहीं मेरे बच्चे। तो किसी की मत सोचो, अपनी सोचो और अलग हो जाओ, ऐसे लोगों से दूर हो जाओ। जहाँ तुम्हारी इज्जत नहीं ना, वहाँ दूर रहना ही भला है मेरे बच्चे तुम्हारे लिए, उसी में तुम्हारी खुशी है। खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।